नमस्कार साथियों, ब्लॉगिंग यात्रा के इस पॉडकास्टिंग सीजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शशि। आज का जो मोटिवेशनल स्टोरी है ये उस इंसान की है जो पूरे पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना देने वाले बुलंद हौसले की कहानी है। दोस्तों, यह मोटिवेशनल स्टोरी उस इंसान की है जिसने अपने बुलंद हौसले और दृढ़ संकल्प के कारण असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। यह कहानी भारत के माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी की है। ठीक सुना आपने, जिन्होंने अपने बुलंद हौसलों की बदौलत महज एक छेनी और हथौड़ी से पूरे पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना दिया। दोस्तों, दशरथ मांझी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिससे हमारे देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा मिलती है। दशरथ मांझी जिस गांव में रहते थे वहां से पास के कस्बे में जाने के लिए एक पूरे पहाड़ को पार करना होता था तथा उस पहाड़ के पूरे चक्कर लगाने के बाद ही दूसरी तरफ पहुंचा जा सकता था। काफी मशक्कत और मेहनत के बाद लोग अपने छोटी सी जरूरत को भी पूरा करने के लिए इस पहाड़ को पार करते थे। और एक दिन जब दशरथ मांझी पहाड़ी इलाके में अपना काम कर रहे थे और हर दिन की तरह उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी, उनकी पत्नी का नाम फाल्गुनी देवी था, उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी उस दिन भी उन्हें जब दोपहर का खाना देने जा रही थी तब दुर्भाग्यवश अचानक पैर फिसलने के कारण वह एक बड़ी पहाड़ी दर्रे में जा गिरती है और तत्काल इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फाल्गुनी देवी की मौत का सबसे बड़ा कारण वह पहाड़ था जो दशरथ मांझी के गांव और शहर के बीच दीवार बनकर खड़ा था। इसी पहाड़ के कारण फाल्गुनी देवी को अस्पताल ले जाने में ज्यादा समय लग गया और उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि गांव से शहर के जाने के लिए पूरे पहाड़ के चक्कर लगाने पड़ते थे। अपनी पत्नी की मृत्यु ने दशरथ मांझी को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया और वह सोच में पड़ गए कि कैसे एक पहाड़ के बाधा बनने के कारण वह अपनी पत्नी को नहीं बचा सके। अपनी पत्नी की मृत्यु से जुड़ी इस घटना के बाद दशरथ मांझी ने एक फैसला लिया और इसी फैसले के कारण दुनिया भर के लोगों ने आज उन्हें माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। मांझी ने अपने बुलंद इरादों से यह फैसला लिया कि उस पहाड़ को काट ही डालेंगे, जिसके रास्ता रोकने के कारण उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई थी और वह उन्हें बचा नहीं सके। आप समझ सकते हैं दशरथ मांझी कितने दुखी थे, काफी आहत थे। इसके बाद अपने बुलंद हौसलों और इरादों का परिचय देते हुए दशरथ मांझी अपनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से उस विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लग गए। जब गांव वालों ने पहली बार उन्हें मात्र एक छेनी और हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ते हुए देखा तो लोग उन पर हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। कईयों ने तो उन्हें पागल भी कहना शुरू कर दिया था। लोग कहते हैं कि ये अपनी बीवी के मौत के सदमे में पागल हो गया है। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, जो इतनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लगा है। इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए दशरथ मांझी अपने काम में जुटे रहे और जुट गए। इसी तरह दिन बीतते चले गए, कई महीने गुजर गए, कई मौसम आए चले गए तो साल भी बीतने लगे थे। क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या ठंड, इन सब की ना परवाह करते हुए दशरथ मांझी सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करते रहे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, उस पहाड़ को काटकर रास्ता बना देना, ताकि जो उनके साथ हुआ वह फिर किसी और गांव के सदस्य के साथ ना हो। अपने दृढ़ संकल्प और बुलंद इरादों का परिचय देते हुए लगभग 22 साल, ठीक सुना आपने, 22 साल लग गए उस पहाड़ को काटने में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 22 साल की कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद 360 फुट लंबा
आप समझ सकते हैं 360 फुट लंबा कितना हुआ, 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा रास्ता दशरथ मांझी रोड बनाने में कामयाब हुए। 22 साल लग गए। अपने मजबूत इरादों से उन्होंने रास्ता बना दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि दशरथ मांझी द्वारा बनाए गए इस रास्ते के कारण वहाँ एक जगह है अन्नी से वजीरगंज। अन्नी एक जगह है और वजीरगंज की दूरी जो है मात्र 15 किलोमीटर रह गई। जो पहले पहाड़ को चक्कर लगाने के बाद 80 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी, वह मात्र 3 किलोमीटर की ही रह गई थी। दशरथ मांझी के इस फैसले का तो पहले मजाक उड़ाया गया, खूब मजाक उड़ाया गया। गांव के लोग बैठकर उनका मजाक उड़ाते थे, अरे पागल हो गया है दशरथ मांझी। लेकिन उनके इस प्रयास ने जालौर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया था। जालौर एक जगह का नाम है जहाँ पे वो लोग रहते थे। दशरथ मांझी जी का जीवन उन लाखों युवाओं के लिए मिसाल है, उन लाखों छात्रों के लिए मिसाल है, उन लाखों व्यक्तियों के लिए मिसाल है जो आज के इस कठिन दौर में अब युवा हैं तो उनको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी की चेष्टा करते हैं। किसान हैं तो वो भी मेहनत करते हैं, जॉब करने वाले हैं तो वो भी मेहनत करते हैं, अच्छा से अच्छा सैलरी पाने की चेष्टा करते हैं। तो मैं उन सभी के लिए कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार दशरथ मांझी को पहाड़ काटने में 22 साल लग गए, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी हार नहीं मानी और बिना निराश के वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत की और अंत में सफलता भी प्राप्त की। ठीक उसी प्रकार हमारे युवा कभी हार न माने, कोई भी व्यक्ति कभी हार न माने और निराश ना हो। और हो सकता है समय लगे, कहा जाता है ना भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। समय लग सकता है लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जिस दिन संघर्ष करके आप सफल होंगे ना, तो वह पल बहुत ही शानदार होगा। तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, दशरथ मांझी से सीखना चाहिए। फाल्गुनी देवी की मृत्यु से काफ़ी आहत तो हुए थे, लेकिन वह यह नहीं चाह रहे थे कि आने वाले समय में कोई दूसरा भी दशरथ मांझी बने और उनको यह कष्ट उठाना पड़े। कहा जाता है ना कि जब आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे तो उसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखता है। तो ये जो समाज है ना अपना, वो उसका मजाक उड़ाता है, पहले हंसता है उसके ऊपर, पहले उसके ऊपर खूब हंसता है। उसके बाद जब वह व्यक्ति दृढ़ संकल्पित होकर अपने उस कार्य को करता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो पता है वही समाज उसके लिए ताली बजाता है। अरे वाह, क्या शानदार कार्य किया, क्या शानदार सफलता मिली। फिर सफलता मिलने के बाद, उस कार्य की पूर्णता होने के बाद, वही समाज उस व्यक्ति को, उसके कार्य को फॉलो करता है, उसका अनुकरण करता है। इसलिए कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सर्वदा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। दोस्तों, ब्लॉगिंग यात्रा का जो ये स्पेशल पॉडकास्टिंग सीजन है, इसमें मैं आपके लिए इसी तरह नई नई कहानियाँ लेकर आपके सामने आऊँगा। प्रयास करूँगा कि उसमें मोटिवेशनल स्टोरी ज़्यादा रहे, क्योंकि आज के तारीख में मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, आदमी हताश हो जा रहे हैं, उदास हो जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को शून्य मानकर बैठ रहे हैं कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं आपके लिए नया नया स्टोरी तैयार करता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, खोजता हूँ और आपके समक्ष रखता हूँ। तो अगर यह आपको स्टोरी अच्छा लगे
तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।